नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की कार्य पुस्तिका का आकलन 18 हल करेंगे। तो इस आकलन को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस आकलन का पहला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर हमें 4 शब्द दे रखे, उनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का है वो हमें बताना है। तो मानव, चढ़ना, बुढ़ापा, मिठाई। बुढ़ापा है भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित स्त्रीलिंग शब्दों का सही समूह है छांटे। तो यहाँ पर हमें 3 शब्दों का समूह दे रखा है, उसमें तीनों ही शब्द स्त्रीलिंग कौन से समूह में है वो हमें बताना है। माली, वधु, बकरी। तो इसमें माली है वो पुल्लिंग हो जाएगा। पाठिका, शेरनी, अम्बरीश। इसमें अम्बरीश पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अंबर प्लस इस, आकाश का देवता। श्याम, श्यामा, शाम। इसमें श्याम शब्द है वो पुल्लिंग हो जाएगा। तो चक्री, मकड़ी, टोकरी, यह शब्द समूह है स्त्रीलिंग शब्दों का सही समूह है। तीसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। क में दे रखा है बादल। बादल के 2 पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे मेघ, घन। इसके अलावा जलद, नीरद, तोयद, अम्बुद, कुछ भी, इनमें से भी आपको ये 2 शब्द लिख सकते हैं जो इसके पर्यायवाची शब्द हैं। ख में है पानी। पानी का पर्यायवाची शब्द लिखेंगे हम जल, नीर, तोय, अम्बु, वारी। ऐसे इसके भी होते हैं, उनमें से आपको 2 लिखने हैं। चौथा प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द को विलोम शब्द में बदलते हुए वाक्य को पुनः लिखिए। तो यहाँ पर हमें जो वाक्य दे रखे उनके क्रिया शब्द का विलोम शब्द लिखना है और वाक्य को दोबारा लिखना है। क में है बबली बहुत देर से खड़ी है। तो यहाँ पर क्रिया जो हो रही है वो खड़ा होने की क्रिया हो रही है, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा बैठना। तो उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे बबली बहुत देर से बैठी है। तो ये इसका विलोम हो जाएगा खड़ी का। ख, मनीष शीघ्र जग जाता है। तो जगना का हो जाता है सोना। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे मनीष शीघ्र सो जाता है। ग, श्वेता पहाड़ पर चढ़ती है। चढ़ना एक क्रिया है, तो इसका विपरीत विलोम शब्द हो जाएगा उतरना। तो इस वाक्य को हम इस प्रकार बना लेंगे श्वेता पहाड़ से उतरती है। ग में है नव्या के दादाजी दुकान पर चले गए। तो जाना का विलोम शब्द हो जाता है आना। नव्या के दादाजी दुकान से आ गए। इस प्रकार हम क्रिया शब्दों का विलोम शब्द लिखकर वाक्य को दोबारा लिख लेंगे। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित उपसर्ग लगाकर नए शब्द लिखिए। यहाँ पर हमें उपसर्ग दे के उनको लगाकर नए शब्दों का निर्माण करना है। तो क में है अन उपसर्ग। अन प्लस जान, अनजान। अन प्लस पढ़, अनपढ़। ख, इसमें कु उपसर्ग दिया हुआ है, तो कु प्लस मार्ग, कुमार्ग। कु प्लस कर्म, कुकर्म। ग में अव, तो यहाँ पर लिख देंगे अव प्लस गुण, अवगुण। अव प्लस ज्ञा, अवज्ञा। घ में है वी उपसर्ग। वी प्लस फल, विफल। वी प्लस ज्ञान, विज्ञान। छठा प्रश्न, अपने मन से काल के अनुसार एक एक वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर हमें काल दे रखे, उन काल के एक एक वाक्य अपनी इच्छा अनुसार बनाने हैं। तो क में वर्तमान काल। करण खाना खा रहा है, ये वर्तमान काल का वाक्य हो जाएगा। ख में है भूतकाल। मनीष कल विद्यालय गया था, ये भूतकाल का वाक्य हो जाएगा। ग में भविष्यत काल। मैं कल खेलने जाऊंगा, ये भविष्यत काल का वाक्य हो जाएगा। अब है 7वां प्रश्न, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर हमें वाक्य दे रखे, उनके जो शब्द हैं उनके क्रम सही नहीं, तो उनको हमें सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाना है। तो क में है पत्र लिखेगा कल पिताजी को कनिष्क। तो इसको जब हम सही लिखेंगे तो कनिष्क कल पिताजी को पत्र लिखेगा, ये सही वाक्य हो जाएगा क्रमानुसार, शब्दों के सही क्रम से। ख में है खो जाते बच्चे हैं भीड़ में कभी कभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कभी कभी बच्चे भीड़ में खो जाते हैं। ग में पाकर खुश बच्चे खिलौने हो जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे खिलौने पाकर खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम इन वाक्यों को जो शब्द हैं उनको सही क्रम में लेकर नए वाक्य बना लेंगे, सही वाक्य बना लेंगे। 8वां प्रश्न, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मिट्टी के नीचे बहुत दिनों तक बीज पड़े रहे, महीना दर महीना इसी तरह बीतता गया। सर्दियों के बाद बसंत आया, इसके बाद वर्षा के शुरू में 2-1 दिन पानी बरसा। अब और छिपे रहने की जरूरत नहीं है। जैसे ही बारिश होती है बीज कहता है अब ज्यादा दिन छिपे रहने की जरूरत नहीं है। मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो, और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया, 2 सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंश माटी भेद कर ऊपर की ओर उठा। क्या तुमने
तुमने अंकुर को उठते देखा है, जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है। तो अभी इस गद्यांश के अनुसार हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है 8वें का, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। पेड़ पौधों का जीवन चक्र। पूरा जीवन चक्र तो इसमें नहीं बताया, इसको तो अंकुरित होने की जो अवस्था है उसी के बारे में बताया। पेड़ पौधों की उपयोगिता भी नहीं बताई है, तो इसका सही शीर्षक हो जाएगा नन्हा पेड़। 8वें का दूसरा, मिट्टी के नीचे पड़ा बीज कब अंकुरित हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है वो हमें बताना है। मिट्टी के नीचे पड़ा बीज वर्षा की शुरुआत में 2-1 दिन पानी बरसने के बाद अंकुरित हुआ, तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 9, गद्यांश में ऐसा क्यों कहा गया है, और सोए मत रहो ऊपर उठ जाओ सूर्य की रोशनी देखो। तो इस गद्यांश में बीज को कहा गया है कि बहुत सोली, अब ऊपर उठो और अपनी ताकत दिखाओ, यानी सूर्य की रोशनी में अपने ऊर्जावान जो जीवन है उसको जीना शुरू करो। तो इसका उत्तर हमने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है। ये वाक्य एक प्रेरणादायक संदेश देने के लिए कहा गया है, जिसका मतलब है कि व्यक्ति को सोने की जगह आलस्य से ऊपर उठकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसमें सूर्य की रोशनी को देखकर एक नई शुरुआत करने का संदेश दिया है। 10वां प्रश्न, अपने आप को अनंत मानते हुए अपने मामा जी को जन्मदिन का उपहार भेजने के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए, अपने पोर्टफोलियो में लगाइए। तो यहाँ पर हमें अपने मामा जी को एक पत्र लिखना है, जिसमें मामा जी द्वारा जन्मदिन पर दिए गए उपहार के लिए उन्हें धन्यवाद देना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार लिखते हैं। 10 आर्यत नगर नागौर 34-10-01 दिनांक 6/2/2024। तो यहाँ पर हमारा पता आ जाएगा और उसके नीचे पत्र लिखने की दिनांक है वो आ जाएगी। उसके बाद हम अभिवादन शब्द लिखेंगे, पूज्य मामा जी सादर प्रणाम। कल मेरा जन्मदिन था, इस अवसर पर अन्य संबंधियों के भी उपहार आए, किंतु आपके द्वारा भेजा हुआ उपहार मुझे सबसे अच्छा लगा। आपने मेरा मनचाहा उपहार भेजकर मेरा मन खुश कर दिया। मैं आपके द्वारा दिए गए उपहार के लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। मामा जी को प्रणाम, आपका भांजा अनंत। तो इस प्रकार आप एक छोटा सा पत्र लिख कर मामा जी को धन्यवाद दे सकते हैं उनके द्वारा आपके जन्मदिन पर दिए गए उपहार के लिए। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने आकलन 18 हल किया है। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।